धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान सरकार ने कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात आधी रात को युवाओं के नाम एक वीडियो मैसेज अचानक जारी किया। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल भी समाप्त कर दी। आज मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक विधेयक में कड़े संशोधन ले आई है, कड़ी सजा मिलने का प्रावधान कर दिया है। पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार ने ऐलान कर दिया है। आज सरकार और सीजेपी के बीच भी बातचीत का एक और राउंड हो गया। ये सब हुआ या कहें कि बहुत कुछ होता दिखा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं बदला तो वो है प्रदर्शनकारी छात्रों यानी कॉकरोचों की सबसे पुरानी और सबसे पहली मांग। शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जेन जी के आक्रोश को देखते हुए मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है। अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, अभय बैठ ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, ये है वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। वहीं अपने देश की युवा शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं। देश के पास 35 साल से कम उम्र के 80 करोड़ नौजवान हैं। अगर इन नौजवानों के हाथ में हुनर है तो ये हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर जमे प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से जवाबदेही की मांग पर अब अड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार इस व्यवधान के समाधान की राह तलाशती हुई दिखाई देना चाहती है, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, रुख में नरमी का संकेत भी दे रही है और कुछ हद तक तो झुकने को, बात करने को भी तैयार दिखाई दे रही है। छात्र कह रहे हैं पहले इस्तीफे की बात कीजिए, सरकार कह रही है आगे की बात कीजिए। और यही वजह है कि आज भी पूरा आंदोलन एक ही मांग के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया और वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से सटे विट्ठल पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों आशुतोष रांका और सौरभ दास से 2 घंटे तक दूसरे दौर की बातचीत की। आप इन तस्वीरों को देखिएगा। इन तस्वीरों में दोनों मंत्री तो सोफे पर बैठे हैं और दोनों सीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनको कुर्सियों पर बिठाया गया है। इस पर भी विवाद शुरू हो गया है कि यहाँ भी इक्वालिटी, बराबरी सरकार ने नहीं दिखाई। छात्रों को कुर्सी पर बिठा दिया और मंत्रियों को सोफे पर बिठाया। इस पर भी विवाद अब एक नया छिड़ रहा है। बातचीत में 2 पॉइंट पर राय बनने की जानकारी सामने आई। पहला, आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इस पर सहमति बन गई। और दूसरी सहमति बनी कि जिन नीट छात्रों ने आत्महत्या कर ली है इस पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि देने पर सरकार विचार करेगी, जो कि डिमांड रही है सीजेपी की। यहीं तक बातचीत आई, लेकिन इसके बाद बातचीत में एक बार फिर वही तनाव आ गया, यानी वही तनाव जहां से आंदोलन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रुख सरकार साफ नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा, खत्म करने का सवाल नहीं उठता। यानी बातचीत होकर भी बेनतीजा दिखाई दे रही है। सरकार ने इस्तीफे की मांग पर अपना जवाब सीजेपी के प्रवक्ताओं को देने के लिए अब कल फिर से 3:30 बजे मिलने के लिए समय दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने कहा कि अगर अगले 2-3 दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी वही करेगी जो 20 जुलाई को हुआ था, यानी फिर से एक इतने बड़े आंदोलन का कॉल दिया जाएगा। जैसा कि हमने 5 दिन पहले देखा था, वैसा आंदोलन फिर से देशव्यापी तौर पर छेड़ा जाएगा। तो में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। पर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। हमने
सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेना या उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना यह प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। इसीलिए नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह कोई प्रॉमिस इन छात्रों के सामने नहीं कर पाए। हालांकि ये डिमांड डे 1 से पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही ये पूरा प्रदर्शन खड़ा हुआ। इधर प्रदर्शनकारी छात्र अपने स्टैंड पर अड़े हैं, उधर सरकार भी लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती दिखती है कि वो सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में अब कल रात आपको याद होगा ठीक 12 बजे के आसपास पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर करीब 2 मिनट 56 सेकंड का एक वीडियो मैसेज जारी किया इन तमाम छात्रों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। यानी सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर कार्रवाई भी हुई है, सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बीच मोदी सरकार ने, जैसा कि पीएम ने कल वादा किया था, आज कैबिनेट की अहम बैठक की। इस बैठक में पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने वाले बिल को मंजूरी भी दे दी गई। सरकार इस कानून को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो इस्तीफे की मांग पर सीजेपी कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के, उस इस्तीफे पर सरकार फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। यानी धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं देंगे, जो कि सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सीजेपी का कहना है कि कार्रवाई अपनी जगह है और जवाबदेही अपनी जगह। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के संदेश और कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी आंदोलन का सबसे बड़ा नारा नहीं बदला है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांग दोहरा रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से अपनी पहल गिनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फैसले कल सरकार ने लिए। गुरुवार देर रात केंद्र सरकार ने नौकरशाही में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया। 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हलचल तो शिक्षा मंत्रालय में दिखी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को हटाकर उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। गौर देने वाली बात है कि विनीत जोशी 16 जनवरी 2025 से उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बने हुए थे। उससे पहले वे मणिपुर के मुख्य सचिव रह चुके थे और एनटीए के, जब ये एनटीए बना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में 2018 में बनी थी, उसके पहले महानिदेशक के साथ और सीबीएसई के अध्यक्ष के तौर पर भी अहम जिम्मेदारियां विनीत जोशी एचआरडी मिनिस्ट्री में या शिक्षा मंत्रालय में संभाल चुके हैं। कहा जाता है कि वो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहे शिक्षा मंत्रालय के बीते 7-8 सालों में। इस आंदोलन की एक और बड़ी तस्वीर 27 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करके दिखाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कल देर शाम गुरुग्राम के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां नड्डा साहब ने वांगचुक को जूस पिलाया, अनशन तोड़वाया, लिखित में उनकी बातों को माना, हस्ताक्षर करके सरकार ने उनकी बातों को कागज भी सौंपा। इस दौरान
उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। सरकार से ओर के इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। सोनम वांगचुक ने अनशन जरूर तोड़ दिया, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने अपने आंदोलन का उद्देश्य नहीं छोड़ा है। उनके इस फैसले के पीछे कई वजह बताई गई। 65 सांसदों ने, जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं, उन्होंने भी लिखित में उनसे कहा था कि वो संसद में नीट पेपर लीक का मामला उठाएंगे। ये भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार ने भी कहा कि इस पर चर्चा सदन में होगी। 2 दिनों तक चली बातचीत के बाद लिखित आश्वासनों पर सहमति बनी, जिसके बाद अनशन समाप्त किया गया। लेकिन एक बात थी इन तमाम आश्वासनों में कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो डिमांड थी, क्या सोनम वांगचुक उससे पीछे हट गए? बगैर इस्तीफे के वो क्यों अपना व्रत तोड़ रहे हैं? इस पर सोनम वांगचुक ने अपनी तरफ से एक नया वीडियो में एक रिएक्शन दिया, उसको आपको सुनना चाहिए। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले हो गया होता, तो आज इतना बड़ा बवाल ही नहीं खड़ा होता। सरकार को इतने सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। सरकार को घेरते हुए तमाम देश भर के युवा सड़कों पर नहीं उतरे होते। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। 2.5 महीने में सीजीआई की कॉकरोच वाले कमेंट से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जहां देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द की टिप्पणी कर दी थी, और वहां से यह आंदोलन सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं कुछ घटनाएं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी मजे मजे में इतना बड़ा आंदोलन के तौर पर सामने आ गई। 15 मई से लेकर आज तक की पूरी जो घटनाक्रम है उसको अब जरा समझ लेते हैं। सब कुछ शुरू होता है ये पूरा 15 मई से, 5 मई से माफ करिएगा, 5 मई को सीजीआई की टिप्पणी पर विवाद शुरू होता है। ये तारीख एक बार चेक करनी होगी, 5 है या 15। मुझे 15 लिख के दिखाई गई, ग्राफिक्स में 5 है। 15 मई है, ये ग्राफिक्स गलत बना हुआ, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी, और उसके बाद सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट हुआ सूर्यकांत साहब की टिप्पणी के बाद, जिसमें कॉकरोच की तरह कुछ युवा भटक गए हैं। इसके बाद अगले दिन 16 मई को अभिजीत दीपके ने सीजेपी नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल बना दिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया उसी दिन 16 तारीख को कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था और युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंच चुकी थी। अभिजीत दीपके ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। अभिजीत दीपके उस वक्त बॉस्टन में थे, अमेरिका में, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, सीजेपी के नाम से उन्होंने एक्स पर और इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बना दिए। 18 मई को यानी महज 2 दिनों के भीतर सीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, और जो देखो वो सीजेपी के नाम पर या कॉकरोच के नाम पर पोस्ट कर रहा था। आंदोलन को देश भर के युवाओं का समर्थन मिला। ये मैं मई के महीने की बात कर रहा हूं। भूले मत कि 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, 15 मई को टिप्पणी होती है, और 22 मई तक आते आते आंदोलन ने पहली बड़ी राजनीतिक मांग रख दी। सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सबसे पहले सोशल मीडिया पर की। अभिजीत दीपके ने लिखा, और उस मांग को बच्चों ने, युवाओं ने, फॉलोअर्स ने उनके हाथों हाथ लिया। 2 जून को अभिजीत दीपके ने यह घोषणा की अब वो 6 जून को भारत लौटेंगे और जमीन पे उतरकर, यानी सोशल मीडिया के कैंपेन को वो जमीन पे उतारेंगे और खुद उसकी लीड करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दबाव बनाएंगे। 6 जून को भारत लौटते हैं अभिजीत दीपके, उनको परमिशन मांगते हैं। दिल्ली पुलिस से कथित तौर पर परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती है, उनको आराम से जंतर मंतर जाने देती है। वहाँ वो 4-5 घंटे का प्रदर्शन करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं,
और वहां पर कुछ युवा इकट्ठा भी होते हैं। अभिजीत दीपके को लगा कि देश के आंदोलन में, इस आंदोलन में देश का युवा उनके साथ है। फिर वो दिल्ली से निकलकर लखनऊ, बेंगलुरु, पुणे समेत कई शहरों में अपने आंदोलन को ले जाते हैं। 28 जून को आंदोलन में, आप इस 28 जून के पहले एक और तारीख आती है 20 जून की, जब अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर दिल्ली में अनशन शुरू करते हैं, जंतर मंतर पर अनशन नहीं, माफ करेगा, आंदोलन शुरू करते हैं। उस दिन सोनम वांगचुक का साथ उनको मिलता है, लेकिन तब तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। सोनम वांगचुक कह के जाते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होता अगले हफ्ते में तो मैं वापस लौटूंगा और भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और वही हुआ। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर लौटते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 18 जुलाई यानी अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को, आपको अगर याद नहीं है तो फिर से याद करिए, बीते हफ्ते कथित तौर पर धोखे से दिल्ली पुलिस सुबह सुबह अचानक जंतर मंतर पहुंचती है। सफेद चादरों में छुपाकर अचानक कैमरों से चुपचाप, जिस तरीके पर तमाम सवाल खड़े हुए, सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल के 21वें दिन पे थे, उनको उठा के वो वहां से ले जाती है। दिल्ली पुलिस का तर्क होता है कि हाईकोर्ट का आदेश था कि उनकी सेहत गिर रही है, उसको देखभाल के लिए अस्पताल सफदरजंग ले जाया गया है। यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी के लिए उनकी पत्नी गुहार लगाती हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनती नहीं है, फिर वो डिवीजन बेंच पे जाती हैं और फिर ये होता है। और इन सब के बीच में ये तमाम चीज़ें साफ तौर पे दिखाती हैं कि 20 जुलाई को मानसून का सत्र की शुरुआत होनी थी और इस दिन संसद मार्च के कॉल का जो कॉल दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी कि मानसून सत्र का पहला दिन था। यानी सरकार के पास 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक का वक्त था जब वो बातचीत कर सकते थे, लेकिन बातचीत नहीं होती है। कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आज सरकार को काफ़ी बातों के आगे झुकना पड़ा है, मानना पड़ा है, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये साफ हो गया है कि सीजेपी पीछे नहीं हटेगी और सरकार क्या करेगी। अभी तक तो खबर है कि इस्तीफा वो नहीं लेने वाली है, क्योंकि उनको लगता है कि सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। छात्रों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। सोनम वांगचुक के अनशन टूटने के बाद भी छात्र अपने पहले और सबसे जो अहम मांग थी उससे रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते हैं। इसमें उनकी मांग को राजनीतिक सुरक्षा मिल रही है विपक्ष के समर्थन से। सड़क से संसद तक विपक्ष छात्रों की इस मांग के सुर में सुर मिला रहा है। एक तरीके से उनके पीछे कवच की तरह खड़ा हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो इस मामले पर होना चाहिए। बार बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो मांग है इस्तीफे की वो तो सबसे पहले होनी चाहिए, फिर संसद का गतिरोध खत्म होगा। आप कह सकते हैं कि विपक्ष आज